हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू रेशनल नंबर्स ऑफ फॉर्म p बाई q। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, कोई रेशनल नंबर अगर हमको p अपॉन q फॉर्म में दे रखा है तो हम उसको डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने दो तरीके के डेसिमल फॉर्म पढ़े थे, एक टर्मिनेटिंग था, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग था। अब हम इन सारे जो भी टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है दोनों डेसिमल फॉर्म्स दे रखे होंगे और उन डेसिमल फॉर्म से हम कैसे रेशनल नंबर p अपॉन q फॉर्म के अंदर लेके आएंगे उसके मेथड्स देख रहे हैं इस लेक्चर के अंदर। तो यहाँ आप देखेंगे मैं 3 क्वेश्चन अभी पहले वाले पार्ट में लिए हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन p अपॉन q फॉर्म्स। ये सारे के सारे टर्मिनेटिंग वाले हैं। तो टर्मिनेटिंग वाले को अगर हम देखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, इसको हम कर लेते हैं, दैट इज 0.39 आपको दिया हुआ है फर्स्ट स्टूडेंट। तो जो डेसिमल होता है उस डेसिमल को हटाने के लिए आप लोगों को पता होगा कि पॉइंट अगर 39 दे रखा है तो पॉइंट के बाद में दो आपको डिजिट्स दे रखे हैं, तो दोनों पॉइंट हटा एक पॉइंट हटा देंगे और डिनोमिनेटर में हम क्या लिख देंगे 100। आप देखेंगे कि इन दोनों में कोई कॉमन नंबर तो नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे क्लियरली कोई भी नंबर इसको डिवाइड नहीं कर रहा है। तो दिस इज इक्वल्स टू आपके पास में 339 अपॉन 100, इसका p अपॉन q फॉर्म आता है। 39 अपॉन 100 को हम 0.39 करके लिख सकते हैं। सिमिलरली हम सेकंड पार्ट के ऊपर अगर आएंगे तो सेकंड पार्ट को आप देखेंगे 0.750 अगर आपको दे रखा है तो 0.750 में अगर हम इसका डेसिमल हटाते हैं तो डेसिमल को आप देखिए डिजिट दे रखे तो 100 हम 3 जीरो लेके आएंगे, एक जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो स्टूडेंट कितना आया 75 अपॉन 100 आया स्टूडेंट। तो हमें दिख रहा है कि दोनों में कॉमन नंबर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि हम दोनों को 25 से हम डिवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट। तो उसको डिवाइड बाय 25 कर देते हैं, सिमिलरली इसको डिवाइड बाय 25 कर देते हैं। तो आप देखेंगे 75 को अगर 25 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास में 3 आएगा और इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। इट मीन्स 3/4 यानी कि 0.750 का जो p अपॉन q रिप्रेजेंटेशन है दैट इज 3/4। क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर थर्ड पार्ट की अगर हम बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की तो दैट इज 2.15 है। दिस इज इक्वल टू लिखेंगे 2.15, ये पॉइंट यहाँ से हटा देंगे स्टूडेंट, नीचे 2 जीरो आ जाएंगे। अब हम देखेंगे कि ये क्लियरली 5 से डिवाइड हो रहा है। तो पहले स्टेप में हम आराम से चलते हैं 215 डिवाइडेड बाय हम 5 करते हैं स्टूडेंट। सिमिलरली 100 को भी हम 5 से डिवाइड करते हैं। तो 5 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 5 4 20 आएगा, 1 आएगा तो 15 बचेगा, 5 3 15 आ रहा है स्टूडेंट। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 20 आ रहा है स्टूडेंट। इसके बाद हम देखते हैं कि ये किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 43 और 20 को डिवाइड करे 1 के अलावा। तो हमारा इसका p अपॉन q रिप्रेजेंटेशन ये आ गया। डेसिमल से कैसे हमने p अपॉन q फॉर्म के अंदर इसको रिप्रेजेंट किया है, ये उन नंबर्स के लिए है जो टर्मिनेट हो जाते हैं डेसिमल में। हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे, उसमें भी बहुत वेरिएशंस हैं, उन वेरिएशंस को आगे बढ़े। अगला जो हमारा कंसेप्ट है वो बेस्ड है कन्वर्जन ऑफ प्योर रैकरिंग डेसिमल टू द फॉर्म ऑफ प्योर। प्योर का मतलब जिसमें कोई भी इस तरीके का नहीं है जिसमें रैकरिंग ना हो। तो सबसे पहले हमने 1 रिपीटिंग रैकरिंग वाले पार्ट किए हैं। तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले जो स्टेप होता है उसको जो भी नंबर आपको दे रखा होता है उसको हम लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल्स टू 0.1 बार। स्टूडेंट इसके बाद में जो अगला स्टेप होता है स्टूडेंट, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 0.111 एंड सो ऑन टाइम्स तक जाएगा स्टूडेंट। जब एक बार ही बार पा रहा है तो हम इसको 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट। तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट और इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 0.1111 डैश रैकरिंग है, ये लगातार रिपीटिंग है। तो यहाँ देखेंगे यहाँ कितना आएगा स्टूडेंट, दैट इज 10x। और अगर 0.1 से अगर हम एक बार 10 से मल्टीप्लाई करें तो आपको क्लियर होता है दैट इज 1.1111 रिपीटिंग वाला स्टूडेंट्स आता है। तो यहाँ पे एक बात क्लियर है, इस वाले पार्ट को अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ, इस वाले पार्ट को अगर मैं इक्वेशन सेकंड मान लेता हूँ, तो सेकंड में से मैं फर्स्ट को माइनस करने जा रहा हूँ, दैट इज सेकंड माइनस फर्स्ट करने जा रहा हूँ।
तो इसके नीचे अगर मैं ये x लिखता हूँ यहाँ पे, तो दिस इज इक्वल्स टू पॉइंट के बाद में लगाऊंगा दैट इज 1 1 1 1 डैश डैश डैश। तो इन दोनों को हम क्या करते हैं इस स्टेप में सब्ट्रैक्ट करते हैं स्टूडेंट। तो आप देखेंगे इसको सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ पे आएगा 9x, दिस इज इक्वल्स टू आप देखेंगे राइट हैंड साइड में इन्फाइनाइट टाइम्स तक 1 जा रहा है, पॉइंट के बाद में फिर इन्फाइनाइट टाइम्स तक 1 जा रहा है, तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 0 0 0 ऐसे आते रहेंगे स्टूडेंट 0। इसके बाद पॉइंट आएगा, यहाँ आएगा 1, इधर 0 पॉइंट है तो यहाँ 1 बचेगा। तो आप देखेंगे आपके पास में क्या आया 9x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 by 9 इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस पॉइंट 1 1 1 1 1 1। अगर हम इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं, सिमिलरली सेकंड पार्ट के अंदर भी इसी तरीके से करने हैं, सारे पार्ट में इसी तरीके से करने हैं। इसके बाद में मैं आपको डायरेक्टली एक मेथड डिस्कस कर दूंगा जिसके थ्रू हम इस क्वेश्चन को कर सकेंगे। सेकंड वाला जो पार्ट है इसमें भी सेम ऐसे ही करते हैं। सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू 0.2 बार। इसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट, दैट इज x इक्वल्स टू 0.2222 एंड सो ऑन टाइम्स। अगेन जो बार है वो केवल एक डिजिट पर ही है, इसलिए हम क्या करेंगे इसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे 0.2222 एंड सो ऐसे जा रहे हैं। तो आपको पता है कि जब 0 एक पॉइंट इसमें कम हो जाएगा दैट 10x इक्वल्स टू 2.2222 डैश डैश डैश। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं स्टूडेंट, इसको इक्वेशन सेकंड मानते हैं। तो सेकंड में से अगर मैं फर्स्ट को माइनस करूंगा तो क्लियरली है दैट माइनस यहाँ पे मैं सारी इक्वेशन को लिख देता हूँ, x इज इक्वल्स टू 0.2222 एंड सो ऑन तक जाएगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आपको पता है पॉइंट के बाद में यहाँ 0 0 0 सारे 0 रहेंगे, और इस साइड की हम बात करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पे 9x आ रहा है स्टूडेंट, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 2/9। तो सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन भी उसी तरीके से है। तो डायरेक्टली अगर हमारे पास में एक बार इस तरीके से दिया हुआ है तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है स्टूडेंट। इस वाले अगर मैं 0.3 बार की बात करूंगा तो जो इस पे जिसकी बार है 3/9 देखेंगे स्टूडेंट। अगर हम 0.4 बार की बात करेंगे, आपको स्कूल के अंदर तो ये बताना ही है, मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ कि हम इसको किस तरीके से दैट इज 4/9 लिख सकते हैं। अगर हम 0.5 बार की अगर हम बात करेंगे दैट इज 5/9 लिख सकते हैं। इस तरीके से हम जब 1 ही रेकरिंग डिक्रीजिंग 1 ही डिजिट रिपीट कर रहा है तो हम इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं। दूसरे तरीके की क्वेश्चन अगर हम बात करें यहीं पर, इसमें अगर क्वेश्चन इस तरीके से दिए हो तो हम उन क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो भी आपके सामने लिख रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेता हूँ 0.23 पे बार, क्वेश्चन नंबर सेकंड लिख लेता हूँ 0.326 पे बार। इन दोनों क्वेश्चंस को अगर हम डिस्कस करेंगे तो मैं इसको किस तरीके से करना पड़ेगा स्टूडेंट, अगेन सेम वही वर्क करना है। फर्स्ट वाले पार्ट के लिए हम लेट कर लेंगे दैट x इज इक्वल्स टू 0.23 बार, मतलब एक ही बात है। अगेन मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ दैट इज x इज इक्वल्स टू 0.232323 एंड सो ऑन टाइम्स। इस बार बार जो है वो 2 डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं, तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। तो 100 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया स्टूडेंट, और 100 से हमने इसको इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस बार जो डेसिमल लगेगा आपका, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये 100x हो जाएगा, और यहाँ देखेंगे हम 2-3 के बाद में फिर 2-3 इस तरीके से रिपीट होगा स्टूडेंट्स। तो इक्वेशन इस वाले पार्ट को फर्स्ट मान लेते हैं, इस वाले पार्ट को सेकंड मान लेते हैं। तो इस तरीके से हम सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे हर बारी। तो x अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसके नीचे माइनस, और यहाँ पे हम देखते हैं तो 0.2323 एंड सो ऑन आएगा। इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस कर रहे हैं इस वाले पार्ट को, तो आप देखेंगे इस साइड तो ये 2-3 आ जाएगा, इधर 0 0 0 0 0 0 रहेगा, और यहाँ हम देखते हैं स्टूडेंट 99x आएगा। तो दिस इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू कितना आया 23/99। यानी कि जब प्योरली इस तरीके का जब प्योर रेकरिंग डेसिमल होगा तो जितने डिजिट्स पे बार लगेगा उतने ही 9 हमको डिनोमिनेटर में लिखने पड़ेंगे। डायरेक्टली हम ऐसा सोच सकते हैं,
लेकिन हमें स्कूल के अंदर इसको इसी तरीके से रिप्रेजेंट करके दिखाना होगा। मैं इसका क्वेश्चन सेकंड अगर करूंगा तो आप देखेंगे इस वाले पार्ट को भी, इसमें जो बार है 3 डिजिट्स के ऊपर है, तो 3 डिजिट्स के ऊपर है तो लेट कर लेंगे हम अगेन कि लेट x इज इक्वल्स टू 0.326 बार। इसका मीनिंग क्या स्टूडेंट, अगर हम देखेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 0.326 326 326 एंड सो ऑन, रिपीट करता जा रहा है स्टूडेंट। इस बार बार के नीचे 3 डिजिट्स हैं तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों तरफ, तो दिस इज इक्वल टू 1000 इनटू कितना आएगा 0.326 326 326 एंड सो ऑन। अगेन इसको हम लिख सकते हैं 1000 ऑफ x इज इक्वल्स टू, अब 326 के बाद में क्योंकि 3 0 आ गए तो इतने डेसिमल हमारे कम हो जाएंगे, वो साइड आएंगे, लेकिन ये नंबर इनफाइनाइट तक जा रहा है इसलिए आगे वाले नंबर्स कभी भी कम नहीं होंगे क्योंकि वो कभी भी खत्म ही नहीं होता है स्टूडेंट, वो इनफाइनाइट तक बढ़ता ही जाता है। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकंड। अगेन हम इस तरीके से देखेंगे कि दैट इज सेकंड -1 हमको करना पड़ेगा, दैट इज x यहाँ पे आ गया। दिस इज इक्वल टू पॉइंट से स्टार्ट है 3 0 इधर लिख के 326 326 326 एंड सो ऑन, आपको चलना पड़ेगा। और अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट तो कितना आएगा, दैट इज 999x, इधर बात करेंगे 326.000 आएगा स्टूडेंट आगे, तो x इज इक्वल टू लिखेंगे हम 326/999। तो मेरे ख्याल से आप सभी स्टूडेंट्स को ये बात क्लियर हो गई होगी कि जब भी बार के नीचे जितने डिजिट्स होंगे उतने ही 9 उस नंबर के नीचे डायरेक्टली हम लगा सकते हैं या उसको हम देख सकते हैं। इसके बाद मैं अगले कंसेप्ट के ऊपर आ रहा हूँ। नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करेंगे स्टूडेंट, तो आपको देखना पड़ेगा हमने जो कंसेप्ट लिखा है वो कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल ऑफ द फॉर्म ऑफ p/q। मिक्स्ड का मतलब ये होगा कि प्योर रेकरिंग नहीं है, मतलब जैसे 3 रिपीट नहीं कर रहा, 2 रिपीट कर रहा है, 1.12 रिपीट नहीं कर रहा तो इसका 3 रिपीट करता जा रहा है। इस तरीके के रैशनल नंबर को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए मैं आप लोगों के सामने 3 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। उसको करने का मेथड क्या है स्टूडेंट, अगर पहले क्वेश्चन की बात करूंगा तो अगेन सेम वही लेट करना है, लेट x इज इक्वल्स टू 0.32 का बार। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें जो रिपीटिंग डिजिट नहीं है उस डिजिट को वहां से हटाना पड़ेगा। तो मेरे को मालूम है पॉइंट के बाद में 3 एक ही डिजिट है, तो अगले स्टेप पर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 10x इधर आया, 10 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 0.32 बार है, इसका मतलब हो गया दैट इज 10x इक्वल्स टू 3.2 बार स्टूडेंट्स, क्योंकि पॉइंट इसके बाद चला जाएगा। अगले स्टेप पे हम देखेंगे दैट इज 10x इक्वल्स टू कितना हो गया 3 + 0.2 का बार। थोड़ी देर पहले हमने एक डिस्कशन किया था, अगर 2 पे बार लगाया पॉइंट के ऊपर तो आपको पता है इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज 10x इक्वल टू 3 + 2/9 लिख के कर सकते हैं स्टूडेंट इसको रिप्रेजेंट। तो यहाँ पे 1 है, इसको हम एलसीएम ले लेते हैं, 9 3 9 27 प्लस का 2 आ गया स्टूडेंट, दैट इज 10x इक्वल टू 29/9 है, तो दैट इज x इक्वल टू 29/9 इंटू 10 आ जाएगा। तो 29/90 वो नंबर था जो p/q फॉर्म का था, जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन स्टूडेंट ये पार्ट था। सिमिलरली हम सेकंड पार्ट की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो सेकंड पार्ट में अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो अगेन इसको लेट कर लेंगे x, और x लेट करने के बाद में हम ऑब्जर्व करेंगे कि इसका रेकरिंग किसके ऊपर आ रहा है, और रेकरिंग से पहले कितने डिजिट्स हैं, तो 2 डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद में, तो पहले पॉइंट हमें रेकरिंग के पहले लेके आना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 2 डिजिट्स दे रखे हैं, तो 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, 100x इक्वल्स टू 100 इंटू 0.012 बार। अगर हम यहाँ पे देखते हैं ये 2 जीरो से मल्टीप्लाई करें तो पॉइंट यहाँ हट जाएगा, दैट इज 100 ऑफ x इक्वल्स टू 12.3 बार स्टूडेंट्स। और जब इसके अगले स्टेप पर अगर हम बात करते हैं दैट इज 100x इक्वल्स टू 12 प्लस 0.3 के बार, 0.3 का बार बार रिपीट करेगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे कितना आएगा, दिस इक्वल्स टू 100x इक्वल्स टू 12 प्लस 3/9। इसका अगर हम यहाँ पे और सिंप्लीफाइड करेंगे तो 100x इक्वल्स टू 12, ये 3 से कट गया, 3 1 जा 3 3 3 जा 9,
1/3 आ गया स्टूडेंट, दैट इज 100x इज इक्वल टू 12 प्लस 1/3। एलसीएम ले लेते हैं स्टूडेंट 3, ये आएगा 36 प्लस का 1 दैट इज 100x इज इक्वल टू 37/3। और अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू आएगा 37/3 इंटू 100 दैट इज 37/300 स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हमें रेशनल नंबर p/q की फॉर्म में मिल गया है, दैट इज 37/300 स्टूडेंट्स। इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, उस लास्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि क्या आएगा। उस लास्ट क्वेश्चन को अगर आप देखते हैं, उस लास्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है, लेट कर लेते हैं, जो थर्ड पार्ट आपको दे रखा है, दैट लेट x इज इक्वल टू आपको गिवन है 0.00352। तो बार इन 2 के ऊपर है और पॉइंट के बाद में 1 2 3 डिजिट्स आपको दे रखे हैं, जिनके बाद हमें पॉइंट लेके आना है डेसिमल, उसके पहले से हमें उसका डेसिमल हटाना है। तो यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं, तो क्लियरली आपको 1000 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे भी 1000 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 0.33000352 का बार। स्टूडेंट अगले स्टेप पर हम देखेंगे ये कितना आ गया, दैट इज 1000 ऑफ x, और यहाँ देखेंगे कितना आ गया 3 पॉइंट, यानी कि हम 0 की तरह लिख देते हैं 003.52 का बार। आप देखेंगे इसको हम लिख सकते हैं 1000 ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 प्लस 0.52 का बार, और 0.52 का बार हमें पता है किस तरीके से हटाना है, दैट इज 1000 ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 प्लस 52/99, क्योंकि बार के नीचे 2 डिजिट्स हैं तो बार हटेगा, नीचे 2 9 आ जाएंगे। अगेन इसका एलसीएम ले लेते हैं स्टूडेंट, तो ये कितना है 99, 3 9 जो 27, 3 9 जो 27, तो 29 प्लस 52 आया स्टूडेंट, दैट इज 1000 ऑफ x इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ ऐड करते हैं इसको तो कितना आया 943/99। अगेन x की वैल्यू निकालेंगे तो 349 होल डिवाइडेड बाय 99 इंटू 1000 इज इक्वल टू 349 होल डिवाइडेड बाय 99000 is p/q form of this rational number। अगेन इसके 2 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को डिस्कस करने जा रहा हूँ। अगर ये इस तरीके से दे रखा है आपको, सेम हमने फर्स्ट पार्ट के लिए लेट करना है, लेट x इज इक्वल्स टू 4.32 बार। आपको पता है डेसिमल इसके बार के पहले डेसिमल लेके आना है, तो इसके पहले एक ही डिजिट है, तो मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, दैट इज 4.32 बार। तो दिस 10x इज इक्वल्स टू स्टूडेंट 43.2 बार आएगा। तो दिस 10x इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं 43 प्लस 0.2 का बार। अगेन स्टूडेंट हम देखेंगे दैट इज 10x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 43 प्लस 0.2 अपॉन, इसको हम क्या लिखेंगे तो 9 लिखेंगे डायरेक्ट। तो अगेन यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, एलसीएम हमारा 9 आया, दैट इज 27 38 प्लस का 2 आया स्टूडेंट, दैट इज 10x इज इक्वल्स टू 389 अपॉन 9। x इज इक्वल्स टू हमारे पास में 389 अपॉन 9 इंटू 10, दिस इज इक्वल्स टू 389 होल डिवाइडेड बाय 90 इज p/q फॉर्म स्टूडेंट इस वाले क्वेश्चन का। इस वाले पार्ट का अगर हम देखेंगे, लास्ट पार्ट की अगर हम बात करते हैं, अगेन इसको हम लेट करेंगे, x इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है 15.712 का बार। तो बार से पहले जो है वहां हमें डेसिमल लेके आना है, अगेन इसको 10 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 10x इज इक्वल्स टू 10 इंटू 15.712 के बार। अगले स्टेप हम देखेंगे, दैट इज 10x इज इक्वल्स टू 157.12 पे बार हम लेके आते हैं। तो यहाँ देखेंगे कितना आएगा 10x इज इक्वल्स टू 157 प्लस आएगा आपके पास में 12 होल डिवाइडेड बाय 99 स्टूडेंट, दैट डिवाइडेड बाय 1 होल एलसीएम 33। तो 157 इंटू 33 अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 17, 3 1 जा 3 4, it is 174, it is 18151।
तो हम देखेंगे दैट इज 5181 आ रहा है स्टूडेंट, प्लस आपका 4 आ रहा है, तो दिस इज इक्वल टू हम देखेंगे 5185 होल डिवाइडेड बाय 33 दैट इज 10 ऑफ x। इसको अगर हम सिंप्लीफाइड करते हैं यहाँ पे तो x इक्वल टू कितना आएगा 5185 होल डिवाइडेड बाय 33 इंटू 10, दिस इज इक्वल टू 5185 होल डिवाइडेड बाय 330। इसको हम इसके बाद फर्दरली और 5 से डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट, इसको और उस पार्ट में अगर हम लेके जाएं तो ये किस तरीके से आएगा, इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज x इज इक्वल्स टू कितना आया 5185 दैट इज 330 डिवाइडेड बाय 5 करूँगा तो कितना आएगा 5 1 जा 5, 0 लेना पड़ेगा, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, यहाँ आएगा 5 6 जा 30, 5 6 जा 30 स्टूडेंट, तो 1031 होल डिवाइड बाय 66। तो हमने देखा डेसिमल से कैसे हमने रैशनल नंबर को p/q फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट किया है इस वाले लेक्चर में। अगला जो लेक्चर आएगा वो आपका इर्रेशनल नंबर के ऊपर होगा स्टूडेंट्स। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।